Going to discuss about Sara Suleri's story, short story. The name of short story is The Property of Women. We're going to discuss property of women. So what does she want to tell in this story? She creates narrators, omniscient narrators, and narrator is her servant, maid servant, and maid servant is coming in her home and she's cleaning house, and Sara started asking some questions. She cleans house, and after cleaning house she tells baby, I want to tell you a story. I want to tell you something, but I want you should keep it in secret. And the narrator is over here in the form of the Halima. Please write down the characters so that you will be able to understand easily. आपको कुछ करैक्टर लिखवाता हूं, आप वो करैक्टर लिख लीजिए और उसके बाद आपको इसको समझना आसान हो जाएगा। पहला करैक्टर लिखें हलीमा, दूसरा गुलाम जो उसका हस्बैंड है, तीसरा पठान NWFP से जिसको पत्थर नदी से वो डिनोट करती है, और उसका बेटा है हलीमा का अल्लाह रखा और बेटी है गुल बदन। और इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर क्योंकि ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस मॉडर्न जितने भी पोस्ट मॉडर्न जितना भी वर्क है उसके अंदर टेक्निक्स यूज की जाती है मॉडर्न सिंबलिज्म की, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की। मेरे ख्याल में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को मुझे आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने स्टूडेंट को पहले ही ये समझा चुका हूँ, ये मैं टीच कर चुका हूँ। तो अगर ज़रूरत है तो मैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पे बता देता हूँ। राइटर की जो ट्रेन ऑफ थॉट्स है वो कभी पास्ट में जाती है, कभी प्रेजेंट में रहती है, कभी फ्यूचर में जाती है, कभी वो रोटेट करती है और अपनी ट्रेन को जैसे ट्रेन आगे पीछे जाती है और वो पास्ट प्रेजेंट और सब इवेंट्स को रिकलेक्ट करती है। तो आप देखेंगे कि इसके अंदर भी उसने कोशिश की है लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी कि उनके जो एग्जैक्ट टाइमिंग जो सेटिंग होती है ना, जो राइटर बाज का अब शेक्सपियर को देखो तो वो एग्जैक्ट टाइम बताता है कि ये फलां वक्त में ये हुआ था, उसमें ये उसमें ये था, ये ईयर था, ऐसा था वैसा। तो इसमें ये उसे वैसे इंटरवोव नहीं कर सकी जैसे बड़े राइटर्स करते हैं ना, शेक्सपियर जैसे, मिल्टन जैसे बड़े राइटर्स हैं तो वो लिखते हैं तो वो बड़ा एक इंटरवोवन किस्म का पीस ऑफ ह्यूमर लिखते हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि इसने कोशिश तो बहुत की है लेकिन वो जो एजेस हैं, वो जो टाइम बताती है तो आगे पीछे हो जाते हैं इससे। अब देखें इसने इंडो पाक जो 2 वार्स हैं 1965 और 1971 को रिलेट करने की कोशिश की है। नूर जहां के जब उस वक्त सॉन्ग लोग गाते थे, ठीक है, नूर जहां के जो सॉन्ग प्ले किए जाते थे, तो कहती थी कि वार जो थी लोगों ने वार को जस्ट सुना है, जैसे वो कहते द वार्स वर इन 1965 द गन्स एंड द बुलेट्स दे वर हर्ड ओनली, वार वाज ओनली हर्ड बट सॉन्ग वर लिसन्ड। कहती है सॉन्ग सुने जाते थे, जंग को तो जस्ट जैसे वो वैसे ही नहीं सुनता, बस उसको अनसुनी कर देता है। तो इसको बड़े गौर से लोग सुनते थे, सॉन्ग बड़े गौर से सुनते थे उस वक्त। इस पे ज्यादा ये भी एक सटायर किया उसने अपनी नेशन पे। तो कहती है पाक इंडो वार, पाक की जो 2 वार्स हैं वो भी डिस्कस की हैं, वो भी लिख ले, वो उनका भी एक करैक्टर ही बनता है। आगे गुल बदन का करैक्टर है जो कि उसकी बेटी है, छोटी है, ये भी बच्चा छोटा है, गुल बदन बड़ी है। पत्थर नदी एक आइडलाइज्ड एक पर्सनैलिटी है जिसको वो आइडलाइज करती है, आंखें बहुत खूबसूरत हैं। पठान है, NWFP से आता है, बहुत खूबसूरत है, उसे बहुत अच्छा लगता है और 17 साल के बाद आता है और वो उसका वेट ही करती रहती है हलीमा। आइडियल वर्सेस रियलिटी, आइडियल लाइफ और रियलिटी के दरमियान एक सफर है। ये नूर जहां के सॉन्ग प्ले किए जाते हैं। अडल्ट्री लाइफ को लव का एक सिंबल पेश करती है, यानी जो एक अडल्ट्री लाइफ है उसको सिंबल किसका पेश किया जाता है? इट्स अ सिंबल ऑफ इनोसेंस।